हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र था। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये रामायण का वो सच है जो 99% लोग नहीं जानते। कहानी शुरू होती है लंका दहन के बाद, जब हनुमान जी ने अपनी जलती पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई। उसी समय उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गईं, और यहीं से हुआ एक चमत्कार। एक विशाल मछली ने उन बूंदों को निगल लिया, और कुछ समय बाद उस मछली के पेट में जन्म हुआ एक वानर बालक का। सोचो, ना कोई माँ, ना कोई जन्म प्रक्रिया, फिर भी एक जीवन जन्म ले चुका था। कुछ दिनों बाद मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और उसे पाताल लोक के राजा अहिरावण के पास ले जाया गया। जब मछली को काटा गया तो सब दंग रह गए, क्योंकि उसके अंदर से निकला एक जीवित वानर बालक। अहिरावण ने उसे अपनाया और नाम दिया मकर ध्वज। समय बीता, वही बालक बड़ा होकर पाताल लोक का सबसे शक्तिशाली द्वारपाल बन गया। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब अहिरावण ने छल से राम और लक्ष्मण का अपहरण किया, तब हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे। एक एक करके उन्होंने 6 द्वारपालों को हरा दिया, लेकिन जैसे ही वो 7वें द्वार पर पहुंचे, वो रुक गए, क्योंकि सामने खड़ा था एक ऐसा योद्धा जो ताकत और रूप में बिल्कुल उन्हीं जैसा था। हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं हनुमान का पुत्र मकर ध्वज हूं। ये सुनकर हनुमान जी भी चौंक गए। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे? तब मकर ध्वज ने अपने जन्म की पूरी कहानी सुनाई। हनुमान जी ने ध्यान लगाया और अंत में सच स्वीकार कर लिया कि वो सच में उनका ही पुत्र है। सोचो, एक ऐसा रिश्ता जो ना किसी बंधन से बना, ना किसी परंपरा से, बल्कि सिर्फ एक दिव्य चमत्कार से। और यही है रामायण का वो रहस्य जो आज भी अनसुना है। तो बताओ, क्या आपने पहले कभी हनुमान जी के पुत्र की ये कहानी सुनी थी?